पर्यंत बना रहेगा। फिर आगे बढ़ो, विवाह संपन्न हो गया, कन्यादान का समय आया। कन्यादान में हमने क्या दिया? कन्या ही दान कर दिए, कन्यादान हो गया। आजकल तो लोग पूछते कन्यादान में क्या आया? कन्यादान में कन्या आएगी, कोई राक्षस आएगा क्या? आजकल कन्यादान वो टीवी दान, फ्रीज दान, कूलर दान, कार दान में बदल गया है। ये कन्यादान थोड़ी है भाई। अपनी बिटिया को आप कार दो कि पूरी सरकार दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दहेज ठीक नहीं है, देना भी और लेना भी, क्योंकि इस दहेज ने हजारों लड़नाओं को आग में झोंक दिया है, अनेकों को जहर पीने को मजबूर कर दिया है। मुझे तो आश्चर्य तब होता है, जो जितना बड़ा सेठ है उतनी उसकी लिस्ट भी बड़ी होती है। अगर बेटे ने एमबीए कर रखा है तो कार चाहिए, और बेटे ने बीए कर रखा है तो मोटरसाइकिल चाहिए। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, सड़क पर खड़ा भिखारी जब आपसे 5-10 रुपए मांगता है, आप कहते हो कमा के नहीं खा सकता, और जब वो लिस्ट भीख की आप किसी बेटी के बाप को देते हो, ऐसा नहीं लगता कि आप इंटरनेशनल भिखारी हो? जरा विचार करो ना, उस भिखारी से तो हम इतनी नफरत करते हैं और खुद ही हाई लेवल के भिखारी बन बैठे हैं। अरे भगवान ने दिया है रे, उस कन्या को ले लो, बहुत है, ये भीख मत मांगो। और देने वालों से भी मैं एक बात निवेदन करूंगा, आप लाखों दे दो, करोड़ों दे दो, याद रखना पापियों की भूख कभी मिटा नहीं करती। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा दे दिया इसलिए वो ससुराल में सुखी रहेगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना। एक बार एक राजा की जन्मतिथि थी, बर्थडे जिसको आप लोग कहते हैं। राजा ने अपने जन्मदिन के दिन एक घोषणा कर दी, कहा मेरा ये 50वां जन्म वर्ष है, क्या कहते हैं, स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली। इस पूरे वर्ष में मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूं। मेरे पास एक बहुत सुंदर बकरा है, साल भर का समय दे रहा हूं। एक वर्ष के समय काल में मेरे बकरे को कोई तृप्त करके लाएगा, धपा करके लाएगा, पेट भर के लाएगा, ऐसे आदमी को मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, सोने की अशरफियां, गोल्ड कॉइन। सबने सोचा रे कि एक बकरे का पेट भरने के बदले में इतना माल मिल रहा है, गजब। सबने नंबर लगा दिया, पहले आओ पहले पाओ, लिस्ट बन गई जोरदार। जो सबसे पहले आया वो ले गया बकरे को, दिन भर बढ़िया घास खिलाई, बकरा मस्त हो गया। संध्या को लेकर के पहुंच गया राजा के पास, कहा राजा आपका बकरा तृप्त हो गया। राजा ने कहा ऐसे कहने से थोड़ी मानूंगा, मैं तो जांच करूंगा। राजा ने थोड़ी सी घास ला करके डाली, बकरा खाने लगा। राजा ने उसको भगा दिया, चल भाग, ये तो खा रहा है, दाब जाता तो खाता क्यों। दूसरे दिन दूसरे का नंबर आया, वो भी ले गया। उसने सोचा वो कल वाला पागल था, बकरा राजा का है तो कोई सूखी घास खाता है क्या। दिन भर बढ़िया हरी हरी घास की पत्तियां तोड़ तोड़ के खिलाई, पालक खिलाई, मेथी खिलाई, धनिया खिलाया। बकरे को बड़ा मजा आया, आज तो वैरायटी गजब की है। दिन भर बकरे ने खाया, संध्या को लेकर के पहुंचा, फिर वो की वो स्थिति आई। राजा ने जैसी परीक्षा के लिए घास डाली, बकरा खाने लगा। राजा ने उसको भी भगा दिया, चल भाग। तीसरे दिन जिसका नंबर आया, उसने सोचा दोनों पागल थे, कोई घास खाता है, बकरा राजा का है। दिन भर उसको दाना खिलाया, जो ज्वार बाजरा चना बढ़िया। बकरे को बड़ा मजा आया, पेट भर गया अच्छे से। लेकिन पहुंचा महल तक, वापस स्थिति वो की वो, जैसी थोड़ी सी घास डाली, बकरे ने स्वभावश खाना शुरू कर दिया, उसको भी भगा दिया। अगले का नंबर आया, कहा सारे के सारे पागल हो इकट्ठे रहे हैं अपने देश में, अरे कोई दाने घास खाता है, बकरा राजा का है, ड्राई फ्रूट खाएगा। दिन भर उसको काजू बादाम पिस्ता का बड़ा अच्छे से भोग लगाया, खूब मजा आया। बकरा सोच रहा है बड़ा गजब का प्रोग्रेस वाला मामला है, दिन रोज रोज प्रोग्रेस हो रही है। दिन भर बकरे ने बढ़िया माल खाया, लेकिन वही स्थिति हुई। संध्या को पहुंचे, थोड़ी सी घास डाली, बकरा खाने लगा। ऐसे कई लोग लगे, नाना प्रकार से रिझाया जिमाया। अंत में एक प्रतिष्ठित गौ भक्त का नंबर आया। था तो गांव का किसान, लेकिन बुद्धि बड़ी जोरदार थी। कहा महाराज बकरे को धपा के ही लाऊंगा। कहा इतना मजबूती से कैसे बोला? कहा
दूध माँ का पिया है राजा, बकरे को धपा के लाऊंगा। बकरे को ले गया, घर को बढ़िया गाय माता के गोबर से लीप रखा था, वहां पर एक तिनका भी नहीं था खाने का। ऐसी जगह पर उस बकरे को खूंटा लगा करके बांध दिया। दिन भर बकरा भूखा रहा। बकरे ने सोचा आज किस पापी के चक्कर में पड़ गया मैं। दिन भर बकरे को कुछ नहीं खिलाया। जब सांझ ढलने लगी, बकरे के सामने थोड़ी सी हरी घास लाके रखी और डंडा लेके खड़ा हो गया। जैसे ही बकरे ने खाने की कोशिश की, उसके मुंह पे मारा। फिर थोड़ी देर बाद फिर झुका खाने के लिए, फिर मारा। ऐसा 100-150 बार उस किसान ने कर दिया। जैसे ही बकरा खाने के लिए झुके और वो उसके मुंह पर मारे, बकरे की साइकोलॉजी बन गई कि खाऊंगा तो मारेगा। फिर वो उस बकरे को लेकर के पहुंचा राजा के पास। बाहर से आवाज लगाई, कहा राजा बकरा दब गया। जब बकरे की पसलियां अंदर देखी, लोगों ने तो हंसने लगे, हम पेट फूल करके लाते तो भी ये खाता, आज तो बेचारे के पापड़े मिल रहे दोनों, ये कहां दब गया। कहा राजा आप परीक्षा करिए, बकरा तृप्त है आज। वही छड़ी लेकर के वो किसान पास में खड़ा, राजा ने लाके जैसे ही घास डाली, बकरे ने तिरछी आंखों से छड़ी को देखा, कहा खाऊंगा तो मारेगा ये दुष्ट, छोड़ेगा नहीं। बकरा चुपचाप खड़ा रहा, खाया ही नहीं। तो ये जो बकरे वाली भूख है ना, ये लोभी और लालचियों की भी भूख बकरे वाली है। कितना ही यूं खिलाओ माल, उनका पेट भरेगा नहीं, लेकिन जब उनके मुंह पर डंडा मारोगे ना, तब जाकर के वो तृप्त होंगे। अगर कोई आपकी कन्या से विवाह के बदले में दहेज मांगे ना, तो उसको सीधा भरे समाज में भिखारी करके कह करके अपने घर से बाहर निकाल दो कि निकल भिखारी, हमारी बेटी किसी भिखारी के नहीं, किसी संपन्न के घर में जाएगी। तेरे घर पर धन दौलत हो सकती है, लेकिन तेरे हृदय में तो भूख भरी है। ऐसे भूख मरे के घर पर बेटी दे करके क्या करेंगे। इसी शब्द के साथ उसको घर से निकाल देना चाहिए, तब जाकर के कहीं बुद्धि ठिकाने आ सकती है ऐसे दुष्टों की। बाकी दहेज कलंक बनता जा रहा है समाज के लिए। कई लोग देखे जो कर्ज में डूब गए इस दहेज के चक्कर में। घर पे पैसा नहीं है। मुझे तो दया कुछ उन लोगों पर भी आती है कि बुद्धि का दिवाला निकल गया। अरे घर में माल है नहीं, कर्जा ला ला करके दे रहे हो और फिर सुसाइड करके मर रहे हो। ऐसा दिखावा किस काम का भाई। ये परंपराएं कुछ समाज को कमजोर करने वाली है, इन पर आप लोग विचार करना। मुझे पता है कई माताओं को बड़ी पीड़ा हो गई। अरे महाराज माँ तो घनी प्लानिंग बनाने बैठा, वहाँ छोरो 19 साल को हो गया, सोच रहा एक तो कार आवेली ने, एक एसी आवेली ने, एक कूलर आवेलो था, तो हंगला प्रोग्राम पे पानी फेर रिया हो। ए मारी माँ, वह कार में आवा वाली सरकार चलावेली, फिर बहु रानी नहीं महारानी बन के आवेली और चुटकियां बजावेली। छोटी छोटी बात में कहेली कि थारा आटे है का ही, मारा बाप का आठा सुलाई हूं। वो थारी सेवा करवा वाली को नहीं भाई, सेवा वाली चाहिए तो फिर दहेज वाली मत लाना। तो बेटी के कन्यादान की जब बारी आती है, कन्यादान में गौदान बहुत आवश्यक है। जो बेटी कन्यादान में अपने माता पिता के यहां से अगर गौ लेके चली जाए, गरीब घर में भी जाएगी, वो बहुरानी बनकर के आनंद से सुख भोगेगी। क्योंकि जब गाय माता संग जाती है ना, तो मेरे भाई बहनों 8 ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी साथ में जाती। कहते हैं कि महाराज जनक ने सीता जी की विदाई में 1.25 लाख गौमाताएं दी। तो जब सीता जी ससुराल पहुंची तो चौपाई क्या लिखी रामचरितमानस में, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी उमंग अवध तहराई, उमगी उमंग अवध तहराई। जय जय गो माता, जय जय गोपाला, जय जय गो माता, जय जय गोपाला। कृपा करो दीन
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नवन मंगल मोद बताए, रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। सोने की नदी आई हो ना, ऐसे धन संपत्ति बढ़ने लगी, क्योंकि 1.25 लाख गौमाताएं जो कन्या अपने मायके से लेकर के आई हो। और वो क्या किया उन 1.25 लाख गाय माताओं का, जानकारी के लिए बता दें आपको, राजा दशरथ ने अपने घर में नहीं बांधी, एक गौ माता स्वीकार की, बाकी 1.25 लाख गाय माताओं को अयोध्या के घर घर में बंधवा दी। अगर आपके बेटे की शादी में सामने वाला बहुत पैसे वाला दहेज दे देना, तो थोड़ा थोड़ा सामान पूरे मोहल्ले में बांट देना, अपने घर में तो केवल 1 चम्मच ले जाना, बाकी का सामान गरीबों में बांट देना। वो माल अगर साथ में ले गए घर में तो पछताना पड़ेगा। कोई महाराज दशरथ को ज्ञान नहीं था क्या? वो नहीं ले गए, उनको पता था कि ये उत्पात मचाएगा अगर अंदर ले गया तो। माताएं टेंशन में आ गई, महाराज यो फार्मूलो चोखो नहीं कह रहा आज था, घणो जीव दौर हो रही हो मां को। सच्चाई तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन ये करके देखना मेरे भाई बहनों, दहेज लेने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन जिसको मिल गया और वो अगर मोहल्ले के गरीबों में बांट दे, उसकी महिमा देश के कोने कोने तक पहुंच सकती है। हिम्मत जुटाने की जरूरत है, केवल एक बार हिम्मत जुटा दी तो नाम हो जाएगा। तो भाई, अगर कन्या हमारे साथ गाय माता लेकर के आ रही है अपने साथ, देने वाले को तो लाभ है ही, लेने वाले को भी लाभ है। कई लोग कहते हैं कि हम गाय माता अपनी कन्या को देना चाहते हैं, लेकिन अगले लेना नहीं चाहते, तो क्या करें? क्यों नहीं लेना चाहते? कारण गरीब होगा तो मना करेगा नहीं, पैसे वाला है मना कर रहा है, तो फिर वहां बेटी मत दो। आप कहोगे कि वो क्या करेंगे, उनकी व्यवस्था नहीं है। वो गाय माता को स्वीकार करें और उस गौ माता को घर में रखने की अगर बिल्कुल ही जगह नहीं है, मुझे तो आश्चर्य होता है, गौ माता के लिए जगह नहीं है। अगर बेटी के ससुराल वाले 4 सोफे दे रहे हैं तो उनको रखने के लिए तो जगह मिल जाएगी, बड़े बड़े हैं तो। गौ माता के लिए जगह नहीं है, और नहीं है जगह, आप उस गौ माता को स्वीकार कर लो, फिर किसी उत्तम गौशाला में उस गौ माता को रखवा दो और जीवन भर अपना घर से घास और दाना उनके लिए भेजते रहो। आपके घर में जो बहू आएगी ना, साक्षात लक्ष्मी जी की तरह आपके घर में उसका व्यवहार रहेगा। अस्वीकार मत करना, कन्यादान में पिता को गोदान देना भी चाहिए, और बेटे के पिता को वो गोद दी हुई स्वीकार भी करनी चाहिए। आजकल तो कई बेटियां खुद ही मना कर देती है, पापा हाँ बेटा, हाँ गाय माता कितने की है बेटा? 10,000 की है, 8,000 ही दे दो, रोकड़ा दे दो, गाय था कि रख लो। गौ माता की कीमत नहीं लगाई जा सकती मेरे भाई बहनों, गौ माता की कीमत